एक समय की बात है जब महात्मा बुद्ध सर्दियों के समय में एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे। तब उस मार्ग पर चल रहे सभी लोग मोटे मोटे वस्त्र ओढ़कर चल रहे थे। तभी महात्मा बुद्ध की नज़र एक व्यक्ति पर पड़ी जो नदी के ठंडे पानी में नहा रहा था। बुद्ध उस व्यक्ति को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि वह काँप भी रहा था और नहा भी रहा था। जब महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से ठंड में नदी में डुबकी लगाने का कारण पूछा, तो वह व्यक्ति बुद्ध को बताता है कि मैं सुबह सुबह नदी में नहा धोकर पूजा के लिए जा रहा था, तभी मेरा पैर एक मेंढक पर पड़ गया और मैं अपवित्र हो गया। इसलिए फिर से पवित्र होने के लिए मैं नदी में डुबकी लगा रहा हूँ। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति की बातों को सुनकर थोड़ा मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेंढक कहाँ रहता है? वह व्यक्ति महात्मा जी से कहता है, हे भगवान, मेंढक तो पानी में ही रहता है। बुद्ध जी कहते हैं, जब तुम इस पानी में डुबकी लगाने से पवित्र हो सकते हो, तो वह मेंढक तो हमेशा से ही पानी में ही रहता है, तो वह तो पहले से ही पवित्र होगा, तो छू जाने से तुम अपवित्र कैसे हो सकते हो? उस व्यक्ति को महात्मा बुद्ध की बातें समझ में आ जाती हैं और वह व्यक्ति पानी से बाहर आ जाता है। बुद्ध उस कांपते हुए व्यक्ति को एक वस्त्र उड़ाते हैं और कहते हैं, अंधविश्वास किसी बात का मत करो जब तक कि वह तुम्हारे खुद का अनुभव न बन जाए। फिर बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य अपने मन के कारण ही दुख पाता है और जो चीज़ें अपवित्र हैं उन्हें तो अपवित्र मानता ही नहीं है, लेकिन जो पवित्र हैं उन्हें व्यक्ति अपवित्र मानता है। जैसे कि लोग नशा करते हैं, एक दूसरे से घृणा का भाव रखते हैं, लेकिन इन्हें कोई अपवित्र नहीं मानता है। कोई जीव व्यक्ति के जीवन में कोई प्रभाव नहीं डालता है तो वह अपवित्र है, और मनुष्य अंधविश्वासों में जीता है, जिसके कारण वह अपने पूरे जीवन को सही रूप से जी भी नहीं पाता है। तभी वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, हे भगवान, अंधविश्वास क्या है? आप हमें समझाइए। तभी महात्मा बुद्ध समझाते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा अंधविश्वास यह है कि उसे लगता है कि वह अपने मन के द्वारा ही अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। तुम अपने चारों तरफ देखो, तुम यही पाओगे कि हर व्यक्ति अपने ही मन के जाल में उलझा है। कोई डरा हुआ है तो कोई उम्मीदों में जी रहा है, और किसी को यह लगता है कि आज तो हमारे साथ गलत हो रहा है तो कल सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि जब तक मनुष्य अपने मन को नहीं समझेगा तब तक कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है, और यही शाश्वत सत्य है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि मन को कैसे समझा जाता है। तब महात्मा बुद्ध समझाते हैं कि जागरूकता के द्वारा पूरे दिन में जब भी कुछ भी याद आए तो जागरूक होकर देखो कि तुम्हारा मन तुमसे क्या कराने के लिए सोच रहा है। तुम्हारा मन बार बार उस काम को तुम्हें भुलाने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें बार बार प्रयास करते रहना है। तुम्हें दिन में यह बार बार देखना है और समझना है कि क्या तुम उसी रास्ते पर चल रहे हो जो तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक पहुंचाएगा, जहां तुम जाना चाहते हो। यही सब समझाते हुए महात्मा बुद्ध कहते हैं, जिस दिन आप अपने मन को समझने लगे, उस दिन से आप अपनी राह से भटकोगे नहीं।